नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पूरे मामले पर सीएम नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन सामने आया। नीतीश ने कहा कि उन्हें इस मामले की जानकारी तक नहीं थी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन सामने आया। नीतीश ने कहा कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि कार्तिकेय सिंह पर केस दर्ज है। उन्हें 16 अगस्त तक सरेंडर करने के लिए कहा गया था, लेकिन सरेंडर की बजाय वो शपथ ग्रहण करने पहुंच गए। आरजेडी जेडीयू के गठबंधन में अब वो मंत्री बन चुके हैं। कार्तिकेय सिंह पर नीतीश कुमार का अब पहला रिएक्शन सामने आया। बिहार के कानून मंत्री पर किडनैपिंग का केस दर्ज है। इसी मामले में उन्हें 16 अगस्त तक कहा गया था सरेंडर करने के लिए, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया, बल्कि आरजेडी के 16 विधायकों को शामिल किया गया, जिसमें उनका नाम भी शामिल रहा। अब इस पूरे मामले पर नीतीश कुमार की सफाई सामने आई। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे इस पूरे मामले की जानकारी किसी भी प्रकार से नहीं थी, लेकिन सवाल ये कि उन्हीं के राज में इस तरीके के जो कारनामे हो रहे हैं, किसी के खिलाफ सरेंडर का वारंट जारी किया गया, कहा गया सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो मंत्री बन जाते हैं। नीतीश चंद पटना से और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश, इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बात की भनक ही नहीं थी कि कार्तिकेय सिंह पर किसी प्रकार का मामला दर्ज है, उन्हें सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। जिसको दी गई उसके खिलाफ वारंट हो तो ये तो चौंकाने वाली बात। हमारी बात मेरे सुन में क्या बोल रहा हूँ, ये जानकारी हम लोगों को नहीं है। ये जांच का विषय न कहने से नहीं होगा। जांच होगा इसे बहुत लोग क्यों कहता है। सवाल तो सरकार पर उठेंगे ना सर। ये सारे कागजात हैं कि 14 जुलाई को वारंट जारी हुआ है और कागजात है, देखें तो 14 जुलाई को वारंट। देखिए सब अफवाह से मेरे भाई जान लीजिए, आप भी जानते हैं ना। जो अच्छे लोग भी लोग बुरा के कागजात हैं उसके खिलाफ इससे पहले वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए भी फाइल कर चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं। हम नहीं जानते इसके बारे में मेरे भाई। ऐसे अफवाहों से होशियार रहिए आप लोग, सब अफवाह है, अफवाह है। आपको कागज दिखा सकते हैं, आइए देखिए यहाँ रुक जाइए, कागजात देख लीजिए, कागजात देख लीजिए। यहाँ जो कानून मंत्री ने शपथ ली है, ये हमारे मामले में छोड़ दीजिए। कोई जानकारी नहीं है। आपकी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं, उनके खिलाफ वारंट है। अरे भाई हमको जानकारी नहीं है, पहले जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद ही ना कुछ बोल तो हमारे सहयोगी नीतीश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश, इस बात पर बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री और इसके अलावा उनके तमाम जो अभी कैबिनेट मंत्री बने वो ये सब कह रहे हैं कि हमें तो इस बात की जानकारी नहीं है कि कार्तिकेय सिंह पर किसी भी प्रकार का कोई केस दर्ज है, उनके खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा है और उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। जी हाँ, वो खुद कार्तिकेय सिंह भी यही कह रहे थे। उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से खारिज किया, लेकिन 14 जुलाई को जो कोर्ट का वारंट निकला वो अभी अपनी जगह कायम है और उस मामले में उन्होंने अभी तक ना सरेंडर किया है, ना उनको कोई बेल मिला है। इस बीच 12 अगस्त को जरूर उनकी तरफ से एक पत्र दिखाया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 1/9/22 तक उनके खिलाफ कोई निषेधात्मक कार्रवाई नहीं होगी, यानी उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन जो वारंट की बात है, जो वारंट है वो जारी हुआ है और उस वारंट पर अभी कोई स्टे नहीं है, ना ही उस वारंट के खिलाफ उनको कोई राहत मिली है। उन्होंने ना सरेंडर किया है, ना उनको जमानत मिली है। तो ऐसे में ये सवाल अभी भी बनता है कि आखिर कानून मंत्री की जिसको जिम्मेदारी दी गई, आखिर उसके खिलाफ नीतीश चंद्र बने रहिए। लेकिन इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री ने क्या कहा जब पत्रकारों ने इस पूरे मामले को लेकर उनसे पूछताछ की, तो उन्होंने क्या जवाब दिया है, सुनिए एक बार। उनके खिलाफ में वारंट इनको बनाए हैं। अरे साला, अरे आप लोग हटिए ना भैया। क्या नाम है पीछे वारंट जारी हुआ है सरकार के पे, इसके बारे में जानकारी वो एक्सपायर है। नीतीश जी, उनके खिलाफ में वारंट पीछे इनको बनाए हैं। अरे साला, खिलाफ में वारंट अरे आप लोग हटिए ना भैया। क्या नाम है
वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। को नहीं पता इसके बारे में जानकारी उनको तो देखिए किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले पर पलट झाड़ते हुए नजर आए। ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि वो पत्रकारों के सवालों से बच रहे। नीतीश चंद्रा हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नीतीश, ये सियासी मजबूरी नहीं तो और क्या है? जिस पर केस दर्ज है, सरेंडर करने के लिए कहा गया है, वो बिहार के कानून मंत्री बनकर बैठ जाते हैं। और जी हाँ, यही कारण है कि जब नीतीश कुमार से हम लोगों ने ये सवाल किया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था और शायद इसलिए उन्होंने कहा कि मेरी जानकारी में ये बातें नहीं है। तो अब निश्चित रूप से ये सवाल नीतीश कुमार से पूछे जाएंगे, साथ ही साथ तेजस्वी यादव से पूछे जाएंगे कि महागठबंधन की नई सरकार बनी, उसमें कानून मंत्री जैसा अहम पद आपने एक ऐसे व्यक्ति को दिया जिसके खिलाफ वारंट जारी था कोर्ट से, और वो वारंट अभी हाल में जारी हुआ है। और निश्चित रूप से अब ये सवाल जो है महागठबंधन की सरकार की साख पर सवाल भी उठा रहा है और जो तमाम विरोधी दल के नेता हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जो बातें आई हैं वो बिल्कुल चौंकाने वाली है, गंभीर बात है। अनंत सिंह बाहुबली नेता हैं, उनके काफ़ी करीबी हैं कार्तिकेय सिंह, और जब कल वो शपथ ले रहे थे उस वही दिन निर्धारित था उनके लिए आत्मसमर्पण का, और आत्मसमर्पण करने की जगह वो शपथ ले रहे थे। तो निश्चित रूप से सरकार का जो साख है उस पर एक कह सकते हैं कि उस पर चोट लगी है और नीतीश कुमार को जाहिर है इसका जवाब देना होगा। अभी ज़रूर उनकी जानकारी में बातें जैसा वो कह रहे हैं नहीं है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा है कि नीतीश कुमार के सामने जब भी इस तरह के सवाल आए हैं तो उन्होंने इस पर कार्रवाई की है। तो ये देखना होगा कि इस मामले में वो क्या कुछ करते हैं, कि क्या जानकारी लेते हैं और इस संबंध में क्या कुछ बात करते हैं। चूंकि आरजेडी कोटे से मंत्री हैं तो जाहिर है उनको तेजस्वी यादव से भी बात करनी होगी और देखना होगा कि तेजस्वी यादव इस मामले में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो बातें आई हैं वो बिल्कुल गंभीर हैं और ये सवाल अभी खड़े हैं। और देखना यही होगा कि क्या अब अपने मंत्री पर एक्शन लेते हुए तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव या नीतीश कुमार यादव नजर आते। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।